Hello बच्चों, let's read the question. A string is rigidly tied at two ends and its equation of vibration is given by y equals to cos 2 pi t sin 2 pi x. Then minimum length of the string is. तो हमें क्वेश्चन में क्या देखें, एक स्ट्रिंग को हमने टाई कर रखा है टू एंड्स पे और उसकी इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन गिवन है y इक्वल्स टू cos 2 pi t sin 2 pi x. हमें बताने की मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए. अब मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखो मिनिमम लेंथ अगर हमें निकालनी है तो यहाँ पे हम फंडामेंटल नोड ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे. मतलब एक ऐसे एक लूप बन रहा हो, ठीक है. तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ की. ठीक है, ये हाफ लूप कंप्लीट साइकिल नहीं बन रही है, सिर्फ एक ही लूप ऐसे बन रहा है. तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई 2 के इक्वल होनी चाहिए. तो मिनिमम निकाल लें. ठीक है, तो ये हो जाएगा एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2. ठीक है, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए. ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ये ओमेगा टी वाली टर्म है तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई और k की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई. ठीक है, इसको मैंने से कंपेयर कर दिया. ये कॉस ओमेगा टी साइन ये x होता है और यहाँ पे हमारा कुछ एक कांस्टेंट होता है. ठीक है, पाई नॉट लिख देते. ठीक है, तो यहाँ पे इसे कंपेयर करें, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी और इसकी वैल्यू k की वैल्यू भी 2 पाई. ठीक है, अब देखो k का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, तो k की वैल्यू 2 पाई गिवन है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर. अब लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर आ गई है तो एल विल बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 मीटर. ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. हमारी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है पर हमसे क्वेश्चन मिनिमम पूछा होता. अगर मान लो एल की वैल्यू ज्यादा होती है 1 मीटर होती है तो एक कंप्लीट 1 लूप बनेगा उस केस में. मान लो ऐसे 1 हुई, इस केस में एल की वैल्यू 1 भी हो सकती है पर हमें मिनिमम चाहिए था इसलिए हमने फंडामेंटल नोट कंसीडर किया. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 बाई 2 मीटर तो होनी ही चाहिए ताकि ये एक हाफ लोग वैसे बन सके. ठीक है, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.